सरकार 3 मोर्चों पे फेल है जी। मैं आपके चैनल के माध्यम बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ और मैं आपको गिनाऊं भी। 3 मुख्यतः सुविधाएं लोगों को चाहिए: शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। सरकारी जो स्कूल है गांव के अंदर, या तो वो पानी से भरे हुए हैं, या वो डैमेज हो गए, या वो अपग्रेड नहीं हो रहे। देखिए, आप अगर सरकारी आंकड़ों को देखेंगे ना, ड्रेन की सफाई के लिए पिछले दिनों करोड़ों रुपए खर्च दिखाए गए हैं। सफाई हुई, इसकी मरम्मत हुई, तो फिर आज पानी क्यों टूट रहा है? कोई भी सरकार का नेता वहां जाके खुद का ऑपरेशन या अपने परिवार का कोई ऑपरेशन करा ले जी। तो आप मेरे को बता दो। एक्सरे मशीन तक इनकी खराब पड़ी है। हर रोज वहां पे लड़ाई और धरने रहते हैं। हर दिन का अखबार उठा के देख लो, कहीं ना कहीं मर्डर, फिरौती, अपहरण। आज वहां गोली चल गई, वो वाले की जांच नहीं हुई, आज दूसरी डिस्ट्रिक्ट में गोली चल गई। तो अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं एक्टिव इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा एक बार फिर पहुंचे हिसार के अंदर और आपकी मुलाकात कराएंगे वार्ड नंबर 14 से जिला पार्षद और जननायक जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अनिल शर्मा जी से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मुद्दा है बड़ा अहम है। आपका एरिया खासतौर पर जो नलवा विधानसभा है उसके अंदर ड्रेन का टूटना हुआ और किसानों को काफी नुकसान भी हुआ। और जब मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिसके अंदर आपने बड़ी साफ सुथरी बात कही कि भाई साहब, बड़ी मेहनत के बाद 2 मोटर मिली प्रशासन से, लेकिन किसानों को काफी नुकसान हुआ। और जो अभी स्पेशल गिरफ्तारी हुई उसके अंदर भी बहुत सारे गांव का नाम नहीं आया। कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता कि सरकार का इस तरह का दोखला व्यवहार किसानों लिए हानिकारक है? बिल्कुल। देखिए, जिला पार्षद होने के नाते सभी जिला पार्षदों ने एक मीटिंग की एडीसी महोदया से, क्योंकि एडीसी मैडम ही हमारी आज सीओ का चार्ज भी उनके पास है। तो बाढ़ के हालात देखते हुए हमने एक निर्णय लिया कि जितना भी हमें बजट मिलता है उसके अंदर से 7 करोड़ रुपए पूरे जिले की बॉडी को दे दिए जाए। मैं जितने भी जिला पार्षद उनके टोटल 7 करोड़ रुपए काट के, और उनको जो जो चीज़ मुहैया करवाई जा सके गाँव में, मोटर हैं, पाइप हैं, या दूसरे कोई इक्विपमेंट है, तो हमने निर्णय लेके मैडम को बोल दिया कि आप हमारी राशि से ये चीज़ें खरीद सकते हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही कि इतने जिद्दोजहद के बाद, प्रयास करने के बाद, एक गांव में एक मोटर, जैसे मेरा गांव बूरे पड़ता है, मेरे वार्ड का गांव शाढ़वा पड़ता है, तो शाढ़वा में एक मोटर मिली, बूरे में मिली एक मोटर, कुछ पाइप लाइन मिली है थोड़ी सी, लेकिन उससे काम नहीं चल पाया। जो काम धरातल पे होना चाहिए था वो नहीं हुआ। कारण हमें भी नहीं पता क्यों नहीं हुआ। सरकार की मंशा क्या थी, या उनके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर था। तो ये चीजें बड़ी दुखदाई रही हमारे लिए, क्योंकि हम लोग काम करना चाहते थे और इनका अंततः हमने इंतजार करके खुद के पैसे से निजी खर्चे पर गांव में काम करवाए, चाहे वो मिट्टी डलवाने का हो, चाहे वो पानी निकलवाने से, कोई भी ऐसे काम था तो हमने अपनी जेब से करवाने पड़े, और अभी भी करवा रहे हैं। मेरे गांव के लोग भी लगे हुए हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी युवा साथियों का धन्यवाद करता हूं। एक बीडीसी मेंबर लगा हुआ है, तो जो भी है लगे हुए हैं। तो ये बड़ी हमें बड़ी पीड़ादायक ये चीज़ें रही। तो चलो, अभी तो प्रयास ये रहे कि पानी की स्थिति अभी कंट्रोल में धीरे धीरे आ रही है। हम निश्चित तौर पे 2 दिन के बाद इसको कंट्रोल करके गांव के पीने के पानी की जो लाइन है उसको सुचारू रूप से चालू कर देंगे। जी। दूसरा एक करिए, आपको पता कि जिस तरह ड्रेन टूटा तो पानी भरा, उसके बाद में जल भराव के कारण मच्छर भी पैदा होने लगे। और कहीं न कहीं जिस तरह से यदि अभी मोटर नहीं मिली और जिससे काफी नुकसान हुआ, कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता यदि महामारी फैल गई तो इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि सरकार का सीधे तौर पर दोषी इसलिए माना जा सकता है क्योंकि यदि इसको पहले से जो ड्रेन थी उसकी सफाई हो जाती तो ये नौबत नहीं आती। देखिए, आप अगर सरकारी आंकड़ों को देखेंगे ना, ड्रेन की सफाई के लिए पिछले दिनों करोड़ों रुपए खर्च दिखाए गए हैं। अच्छा। अगर सफाई हुई, इसकी मरम्मत हुई, तो फिर आज पानी क्यों टूट रहा है? सबसे बड़ा सवाल है। और फिर आपने अच्छा एक सवाल किया कि स्वास्थ्य को लेके। आज स्वास्थ्य को जाके अगर हालात जहाँ देखें तो पानी से मच्छर हो गए हैं, पीने का पानी दूषित हो गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने वो पानी यूज किया कि दूसरे कोई स्रोत भी नहीं है गांव के अंदर। तो अब लोग बीमार पड़ने लगे हैं। हर घर में कोई ना कोई एक दो लोग बीमार पड़े हुए हैं। धीरे धीरे ये जो है गिनती बढ़ेगी। तो सरकार के क्या प्रावधान है? क्या उनके बचाव के उनके पास उन्होंने तरीका लिया है? क्या उनका ब्लूप्रिंट है? कैसे जाएंगे, कैसे उनको संभालेंगे? अभी तक कुछ नहीं है। सरकार में आप जाएंगे, पीएचसी वगैरह आप देखें, जितने हॉस्पिटल हैं सब में पानी भरा पड़ा हुआ है।
अभी स्वास्थ्य जो सुविधाएं होनी चाहिए थी अभी तक शुरू नहीं हुई हैं। जी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्चे कर करके परेशान हो चुके हैं बेचारे। जमींदार की तो वैसे ही कमर टूटी हुई है, जी। तो बड़ा मुश्किल हालात है और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में भी इससे ज़्यादा स्थिति खराब होगी। जी तो अब क्यों नहीं कर रही, ये सवाल हमारा भी है जी सरकार से। जी। जी दूसरा एक और है कि जैसे मैं बुरे के अंदर मैं भी गया, आर्य नगर हुआ, उसके बाद कैमरी हुआ, शिक्षा क्षेत्र का जो स्कूल है वो उसमें भी पानी लबालब भरा हुआ है। शाहपुर की भी बात मैं कर सकता हूँ। और साथ और मैं बताऊँ जो आपने सीधा बोला कि स्वास्थ्य केंद्र जो छोटे छोटे हमारे गांव के अंदर जो अस्पताल है उसके अंदर भी पानी भरा हुआ है। तो कहीं वो चीज़ें यदि उसको भी ठीक नहीं कर पाए तो कहीं न कहीं ये अपने जहन के अंदर एक सवाल उठता है कि सरकार नाकाम तो हो ही रही है, साबित हो ही रही है। तो क्या आने वाले समय में किस तरह से मैं उस तरह कंट्रोल कर पाएगी आने वाली यदि महामारी फैलती है तो? देखिए, सरकार 3 मोर्चों पे फेल है। जी मैं आपके चैनल के माध्यम बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ और मैं आपको गिनाऊं भीगा। जी प्रजातंत्र किसको कहते हैं कि प्रजा के द्वारा राज प्रजातंत्र होता है। ठीक है, 3 मुख्यतः सुविधाएं लोगों को चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। जी तीनों पहलुओं पे ये सरकार फेल हो चुकी है। क्योंकि शिक्षा का आज सत्र आप देख सकते हैं कि सरकारी जो स्कूल हैं गांव के अंदर जी या तो वो पानी से भरे हुए हैं या वो डैमेज हो गए या वो अपग्रेड नहीं हो रहे। जी एक मैं आपको बताता हूँ, मेरे वार्ड का गांव पड़ता है रावतखेड़ा। जी रावतखेड़ा के आसपास गांव है पायल और चारणोद और ढाणी विष्णु जी और तलवंडी बादशाहपुर। ये बड़े गांव हैं, इनके बीच में +2 का स्कूल नहीं है और दूसरे कोई स्कूल है तो उससे जो व्हीकल्स आने जाने की वो उनकी सेटिंग नहीं हो पाती, वो टाइम टू टाइम नहीं है ऐसी सुविधा। तो ये लोग काफ़ी पिछले दिनों से, एक तलवंडी बादशाहपुर का गांव है, स्कूल अपग्रेड की मांग कर रहे हैं वो, जी लेकिन आज तक वो नहीं हो पाई। मैं खुद शिक्षा मंत्री से मिला हूँ। जी इसके अंदर इन्होंने कंडीशन लगा दी कि दूसरा स्कूल 5 किलोमीटर हुआ तो हम इस गांव में अपग्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरा कि एक बच्चों की एक संख्या लगा दी कि 160, 165 या 180, जितने भी बच्चे जब तक नहीं होंगे हम अपग्रेड नहीं करेंगे। अगर हमारा ये सवाल है कि अगर इतने बच्चे तब होंगे जब अपग्रेड करोगे तभी तो आएंगे बच्चे। और लोगों को मजबूर होके, खासकर बेटियों को, सरकार का एक नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो लेकिन ये नारा भी इनका धीरे धीरे ना एक जुमला साबित हो जाएगा, क्योंकि बेटियां वहां पढ़ने आगे दूसरे गांव में नहीं जाने देते माँ बाप आज भी गांव में, तो साधन की कोई सुविधा नहीं है। तो धीरे धीरे बच्चे 10वीं के बाद घर ही बैठ जाती है। तो ये हमारा एक बड़ा, ये समझो दर्द है हमारा, मेरे वार्ड का। तो और दूसरी बात शिक्षा, फिर स्वास्थ्य में बताऊंगा। सरकारी हॉस्पिटल आज अच्छे से अच्छा उठा के देख लो, चाहे हिसार डिस्ट्रिक्ट का सिविल हॉस्पिटल उठा के देखो आप, कोई भी सरकार का नेता, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ आज, कोई भी सरकार का नेता वहां जाके खुद का ऑपरेशन या अपने परिवार का कोई ऑपरेशन करा ले तो आप मेरे को बता दो। एक्सरे मशीन तक इनकी खराब पड़ी है, हर रोज वहां पे लड़ाई और धरने रहते हैं जी। कभी इनके जो वर्कर्स हैं, हाँ, वो धरना देते हैं, या कोई बोलता मैं ब्लड टेस्टिंग नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, तो बंटा धार हो चुका है। फिर तीसरी बात करता हूं मैं सुरक्षा पे जी। हर दिन का अखबार उठा के देख लो, कहीं ना कहीं मर्डर, फिरौती, अपहरण जी। आज वहां गोली चल गई, वो वाले की जांच नहीं हुई, आज दूसरी डिस्ट्रिक्ट में गोली चल गई, तो अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। फिर इन्होंने किया क्या इस सरकार ने कि अपने जनप्रतिनिधि भी इन्होंने कमजोर किए जी। ठीक है, इनकी एक धारणा है जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि वो मलाई ना खा जाएं, ठीक है, वो करप्ट ना हो जाएं, और ये अधिकारियों पे विश्वास करते हो, क्या अधिकारी नहीं कर देंगे ये काम? आज कोई जनप्रतिनिधि इनका चुना हुआ, दूसरी पार्टीबाजी की बात नहीं कर रहा मैं, इनका चुना हुआ एक फोन अगर कोई एसपी डीएसपी को ये कर दे कि ये आदमी बेकसूर है और इसको दोबारा जांच करो और इसका नाम इस चीज से काटो, कुछ नहीं है भाई साहब, धरातल पे जीरो है। लोग परेशान बहुत हो चुके हैं, छोटी छोटी समस्याओं को लेके जमींदार हर रोज थाने, चौकी, कचहरी, कोर्ट, कभी मैं बताऊं आपको फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा होगी, फिर बोला जी ये ठीक नहीं होंगे तो कंप्यूटर से होती हैं। फिर मैं बोलता हूं कि एक आदमी अगर 10 बार हिसार आम आदमी चक्कर काटता ना तो क्या नहीं लगता उस जमींदार का। तो जमींदार है जो कमेरा वर्ग है बड़ा दुखी है जी। तो अगर आपने पोर्टल बनाए क्यों थे? फिर आप इलेक्शन के टाइम बोलते जितनी आप अपनी मर्जी से बताओगे उतनी कर देंगे इनकम जी, तो फिर आपने बांधी क्यों थी जी। इसी प्रकार क्षतिपूर्ति पोर्टल है जी, गांव गांव जाके इनके जो चुने हुए नुमाइंदे हैं ये जाके फोन करते हैं भाई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दो, तो फिर बंद क्यों किया था? आपको पता है
कि भाई किसान का खराबा है, जी तो उसको बंद क्यों करते हो? फिर एक और किसान के साथ मजाक, बोले 7,000 से 15,000 रुपए देंगे प्रति मैं एकड़। आने वाला था इसमें कि 7,000 से 15,000 इनकम रखी गई है, और इसके अंदर भी बहुत सारे गांव का नाम ही नहीं है। सीधे तौर पर मातरश्याम और बूरे जिस जो भी है, साथ और मंगाली बड़ा गांव है, वहाँ भी काफी नुकसान है, उसका भी नाम नहीं है। तो कहीं न कहीं स्पेशल गिरदावरी का नाम सरकार ने लिया था, वहाँ भी कमजोर साबित हुई। देखिए, या तो ये इंतजार ये कर रहे हैं कि इनका कोई चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं गया वहां पे, वो जाके फोन करेंगे, फोन करने के बाद में स्थिति पोर्टल खोला जाएगा। जी मैं तो ये कहता हूँ कि बंद ही क्यों करते हो? साल में 2 बार फसल आती है किसान की, जी उसको खुला रखो, जब भी किसान की फसल को नुकसान हुआ अपने आप दर्ज कर देंगे। जी आपके जाके कोई अधिकारी उसको वेरीफाई कर लो। जी आज पंजाब जो राज्य है, हरियाणा से कहीं ना कहीं रेवेन्यू में कम है वो, जी ठीक है, लेकिन वो भी 20,000 रुपए प्रति एकड़ का उन्होंने ऐलान किया है, भी ऐलान किया। ठीक है। जी। हरियाणा में 15,000, जी एक 15,000 अभी 7,000 से 15,000 7,000 से 15,000, मैं तो मैक्सिमम पकड़ रहा हूँ ना, मैक्सिमम। ठीक है। 15,000 भी कुछ नहीं है। एक एकड़ पे बिजाई और बुआई के इतने रुपए हो गए, ठेके पे भी लिए लोग। हाँ, ठेके पे दूसरे, तो लोगों किस तरह सरवाइव कर पाएंगे, बड़ा सवाल है। क्योंकि लोगों की एक मेरे को लगता है कि 50,000 70,000 के आसपास ये मुआवजा होना चाहिए, और ताकि किसान नहीं बच सके किसी प्रकार। जी 1% मेरा खुद का है और मेरे भी जहन में है, इसलिए मैं पूछ सकता हूँ आपसे कि जीएसटी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार एक मास्टर स्ट्रोक बता रही है, और शहर के अंदर भी लोग बड़े बड़े पोस्टर लगे कि जीएसटी कम कर दिया, ये एक मास्टर स्ट्रोक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है पहले कमर तोड़ दी और उसके बाद बोल दिया जाता है कि अभी मरहम लगाने का काम भी किया जा रहा है? जीएसटी अगर कम किया तो बढ़ाया क्यों था? सवाल ये है भाई, पहले तो आप बढ़ा देते हो, फिर उसके अंदर 10 रुपए की छूट कर दिया आपने, बोला जी सस्ता हो गया। कुछ नहीं है जी, सब जुमलेबाजी है। राशन कोटे में मिलने वाला तेल अगर 60 रुपए से 100 रुपए कर दिया तो कहाँ कम होगी महंगाई? तो ये थी वो आपा देसी भाषा में क्या करे, बोले पकड़ना कान, चाहे यूं पकड़ लो चाहे यूं पकड़ लो। तो ये कान पकड़ाने वाली बात है, और बाकी धरातल पे काम नहीं हो रहा। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और सुरक्षा, ये जो 4 चीज़ों पे काम होना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं है। आज बहुत कुछ काम करने की सरकार को ज़रूरत है, मैं तो ये कहूँगा। बिल्कुल। अभी जिला पार्षद आपको बताया कि 2 साल का समय भी बताया, आपका कोटा कितना पैसा आपको सरकार ने दिया और कितना और बचा हुआ था कि जो किसान वर्ग में लगाया जा सकता है? मैं तो बात कहूँगा, हम तो शुरू से ही इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि चेयरमैन इनकी पार्टी की छत्रछाया के नीचे है, इनके नेताओं की छत्रछाया के नीचे है। उसकी जांच होनी चाहिए। आज एक पानी के टैंकर दिए गए, कितने रुपए का बनता है, कितने रुपए का आया। बस स्टैंड दिए गए हैं, जहां जरूरत नहीं थी वहां भी बस स्टैंड दे दिए गए, ठीक है। वो कितनी लागत है, कितना उसका वेट है। अगर मैं बोलूँ सीएम फ्लाइंग इसकी जांच करे तो ये करोड़ों का घोटाला सामने आएगा, और मैं तो ये कहता हूँ कि हिसार जिले का सबसे घोटाला ना साबित हो जाएंगे, और आने वाले समय में हम इसकी मांग भी करेंगे और आपके सामने भी आएगा कि ये घोटाला इतने करोड़ का था। जनता के हितों का काम नहीं हो रहा, क्योंकि हम मांगते लाइट हैं तो हमें दे दिया जाता है बस स्टैंड, हम मांगते कुछ और हैं तो दे दिया कुछ और जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इसके ऊपर पूरा का पूरा सरकार संज्ञान ले और जनता की भावनाओं को देखते हुए फैसले ले। डबल इंजन की सरकार है। लास्ट पर्सन ये भी बनता है कि विधायक साहब नहर टूटी तो कस्सी लेके पहुंचे थे, और उसके बाद में अभी भी सीधे तौर पे यदि आप सोशल मीडिया पे जाते हो तो कोई सरपंच साहब ने भी एक इल्जाम लगा दिया फेसबुक या विधायक और पूड़ी की गाड़ी खासतौर पर मंदिर के कर्मचारियों के लिए वो गाड़ियाँ घूम रही है कि हम खाना दे रहे हैं। तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि ये जो जिस तरह की सत्र की मानसिकता को आपको लगता है कि जनता आने वाले समय में कबूल करेगी? देखिए, वो तो जनता का फैसला है। जनता जिसे मैंडेट देगी वो जीत के आएगा। यहाँ आज चुनाव नहीं है। सबसे बड़ी बात है, हमारा हरियाणा प्रदेश के मैक्सिमम भाग जो है आज बाढ़ प्रभावित हो चुका, लोगों के घर गिर चुके हैं। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, सोशल मीडिया पे डालो, कोई बात नहीं है, डालने भी चाहिए, लेकिन एक विधायक का काम मेरे को लगता है इस स्तर से ऊंचा होना चाहिए। मैं आंकड़े आपको बताऊं कि नलवा हल्का में 53 गांव में लगभग मैक्सिमम लगाऊं तो 17 से 20 गांव में दिक्कत होगी पानी की, बिल्कुल होगी भी नहीं, ठीक है। अगर इन गांव में समय रहते 20-20 लाख रुपए दे दिए जाते, समय रहते, जैसे बाढ़ आनी स्टार्ट हुई थी, पानी भरना स्टार्ट हुआ था, तो ये हालात नहीं आती। मेरे को भी कल एक पाइपलाइन 3-4 एकड़ की मिली है, मैं विधायक साहब को फ़ोन किया था, ठीक है, मिली है। मैं ये नहीं कहता, जो चीज़ मिली उसके लिए स्वीकार भी करेंगे, लेकिन इससे ऊपर उठ के काम होना चाहिए था सरकार का, क्योंकि सरकार तो दूसरी बेमाता है, कुछ भी लिख दे वही हो जा,
लेकिन धरातल पे नहीं काम हो पाया, या उनकी मजबूरी थी वो कर नहीं पाए, वो उनका देखो एक क्राइटेरिया किस प्रकार नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए जी या करना नहीं चाहते थे। जी हाँ पूरी बांटने की, हाँ। ये कहीं ना कहीं हमने ही कहा था कि भाई पूरी बांटने से काम नहीं चलेगा, इक्विपमेंट दे दो, जी ठीक है। और वो तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं मैं अभी भी, जी जहां लाइन की जरूरत थी ना, जी वो अभी स्थिति आई नहीं थी कि लोगों को खाना दिया जाए। जी अच्छी बात आपने दिया, जी लेकिन उसके साथ वो इक्विपमेंट दे दी जाते सरकार के द्वारा, जी या तो सरकार ने उनको नहीं दिए, जी ठीक है, ये तो वो बता पाएंगे। अगर सरकार ने नहीं दिए तो मैं हमारे गला आ जाओ, जी मुर्दाबाद कर लो, और दिए तो फिर जनता ने दो। भाई दो ही तरीके हैं, बिल्कुल। सत्ता में आप हो, जी या तो आप वो धर्म निभाओ जी सत्ता में होने का, या फिर आपको नहीं मिल रहे तो फिर आप हमारी साइड आ जाओ, जी बैठो हमारे गला उड़ाई, जी अरे को भाई हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। जी तो एक फैसला इनको ले लेना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आज हमारे साथ थे अनिल शर्मा जी, और सीधे तौर पर उन्होंने अपने वार्ड की समस्याएं बताई, और खासतौर पर जो सरकार का रवैया था खासतौर पर 7,000 से 15,000 का, ये काफ़ी कम मुआवजा है, और यदि इसको बढ़ाकर खासतौर पर यदि 40 या 50,000 किया जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि एक किसान जो खासतौर पर ठेके पे जमीन लेता तो उसके 30,000 का तो ठेका ही होता है, और खासतौर पर 20-30,000 खर्चा ऑलरेडी लग चुका है, और उसकी जो मेहनताना था वो भी मिट्टी में मिल गया, क्योंकि एक त्रासदी थी जिसके कारण उसको नुकसान हुआ। तो सरकार से प्रार्थना है कि किसानों की तरफ ध्यान दे, ताकि आने वाले समय में किसान का भला हो सके। तो बने रहिए एक्टिव इंडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।